इस युद्ध से पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हर दिन औसतन 130 जहाज गुजरते थे। अगर ये युद्ध ना हुआ होता तो 28 फरवरी से 13 अप्रैल के बीच 850 जहाज समुद्री मार्ग से गुजरे होते। लेकिन जानते हैं ईरान ने जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया, उसके बाद 28 फरवरी से आज तक कितने जहाज इस रास्ते से गुजरे? सिर्फ 273। यानी इन 45 दिनों में 5577 जहाज कम गुजरे। और इसके लिए अभी हर कोई अमेरिका को जिम्मेदार मान रहा है, मानना भी चाहिए। यह युद्ध अमेरिका ने ही छेड़ा है। इस युद्ध से पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था। अगर अमेरिका इस युद्ध को शुरू ना करता तो आज उसे किसी नाकेबंदी की जरूरत तक नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा हुआ और अब अमेरिका की नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पहुंच चुकी है। यानी हम मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो कुछ हुआ उसके लिए अमेरिका दोषी है। लेकिन यहां हमारा एक सवाल यह भी है कि ईरान का क्या? सब कह रहे हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना हथियार बनाया, युद्ध का हथियार। जबकि सच यह है कि ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के गुस्से, उनके अजीबोगरीब तर्क, उनके यू टर्न को अपना हथियार बनाया है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ईरान का हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है तो आप गलत हैं। हकीकत में तो ईरान का हथियार खुद राष्ट्रपति ट्रंप है, जिनके कारण ईरान की मनमानी, उसकी गुंडागर्दी की आज कोई बात नहीं कर रहा है। आज अगर ईरान की जगह कोई और देश होता और उसके कारण दुनिया की 59% आबादी को महंगाई की मार झेलनी पड़ती तो सोचिए क्या होता। दुनिया के 486 करोड़ लोगों को कच्चे तेल और गैस की किल्लत का सामना करना पड़ता, 40 लाख लोग भूखमरी की गहरी खाई में चले जाते तो क्या होता? क्या उस देश से सवाल नहीं पूछे जाते? क्या उस देश पर दबाव नहीं बनता? लेकिन ईरान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके आधी दुनिया का गला घोंट दिया, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों का हीरो बना हुआ है। और ईरान के हीरो बनने का कारण क्या है? यही है कि उसे एंटी ट्रंप सेंटिमेंट यानी ट्रंप विरोधी भावना का फायदा मिल रहा है। और यह भी एक सच्चाई है कि विश्व में आज डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बिल्कुल नीचे धरातल में पहुंची हुई है और अमेरिका में भी आप ऐसा ही देख रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना में ईरान के सारे पाप आज छिप जा रहे हैं। आज आप खुद सोचिए कि युद्ध रुक चुका है, सीज फायर को लागू हुए भी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला? क्या ईरान ने दुनिया के उन लोगों का दर्द समझा जो इस युद्ध की लपटों से जल रहे हैं? और उन करोड़ों निर्दोष लोगों का कसूर क्या है? और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ऐसे तमाम लोग जो ईरान के समर्थक हैं, भारत में बैठे हुए वो इस बात की तो खूब ढोल पीट रहे हैं कि देखिए गैस की किल्लत हो रही है, देखिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, देखिए जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है, देखिए चाय की जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ ईरान का समर्थन कर रहे हैं। युद्ध विराम चल रहा है, ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुचारू रूप से चलाना वापस क्या ईरान की जिम्मेदारी नहीं? मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहती हूं। ईरान ने कैसे सिर्फ अपने फायदों के लिए क्या क्या किया है। आधी से ज्यादा दुनिया को एक बड़े संकट में ईरान ने आज ढकेल दिया है। तो देखिए, जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद किया वो पूरी दुनिया की संपत्ति था। वो अकेले ईरान की संपत्ति नहीं थी, वो पूरी दुनिया की संपत्ति थी। इससे एशिया के 389 करोड़ लोगों को कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में दिक्कत हो रही है। अब हम अपने पूरी दुनिया का मतलब इस हिस्से का जहां जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल और गैस आता था वो हमने आपके लिए मैप बनाया है। लेकिन अभी मामला बिखरा हुआ है, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले भारत की ही बात कर लेते हैं। भारत कितना लगभग इस हॉर्मूज के रास्ते से 35 से 40% जो हमारा निर्यात है वो होता था। कितना कच्चा तेल आता था? 35 से 40%, 147 करोड़ का। ठीक है, माफ कीजिएगा, 147 करोड़ आबादी इससे प्रभावित हो रही है। तो आप सब हर देश की हम आपको कितना परसेंटेज तेल आता है और कच्चा तेल आता है और कितनी वहां की आबादी है जो प्रभावित हो रही है वो बताएंगे, ताकि आप भी समझें। आज ईरान को जिम्मेदार इन तमाम देशों को ठहराना चाहिए। 35 से 40% आता है, 145 करोड़ आबादी है। पाकिस्तान का 80%, 26 करोड़ आबादी है। बांग्लादेश का 95% आता है हॉर्मूज से। जूम इन कीजिए, थोड़ा सा और जूम इन कीजिए, थोड़ा सा और। बांग्लादेश का 95% आता है जिसकी 18 करोड़ आबादी है। अब नीचे चलते हैं धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ।
90% इसका आता है इस इलाके से। यहां पर भी 2.33 करोड़ में, यानी 2 करोड़ 33 लाख आबादी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए आगे देखिए सिंगापुर तक 70% आता है। 59 लाख लोग यहां पर भी प्रभावित हो गए। अब धीरे से वापस ऊपर चलते हैं। थाईलैंड 50%, इनका 50% कच्चा तेल आता है हॉर्मुज से, थाईलैंड का, और लगभग 7 करोड़ 15 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। चाइना 40 से 45%, 141 करोड़ वहां पर प्रभावित हो रहे हैं। अब आ जाइए सबसे ऊपर, जाइए साउथ कोरिया पर। सबसे ऊपर साउथ कोरिया का 61% हॉर्मुज से आता है, 5 करोड़ 16 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। जापान का 95% आता है, 95%। आप सोचिए 12.24 करोड़ लोग जो वहां पर हैं, यानी 12 करोड़ 24 लाख वो प्रभावित हो रहे हैं। ताइवान का 60% कच्चा तेल आता है, 2 करोड़ 3 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। वियतनाम जैसा देश, आप सोचिए, वियतनाम जैसा देश जिसका 85% जो कच्चा तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उधर से आता है, और यहां पर लगभग 10.25 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। फिलीपींस का 98% आता है, 98%। फिलीपींस अपना 98% कच्चा तेल इस रास्ते से मंगवाता है। लेकिन देखिए 11 करोड़ 77 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, और इंडोनेशिया का 25%, जिसमें 29 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज सवाल यही है कि इन देशों की क्या गलती है, इनकी क्या गलती थी। ऐसा ही उसने इन बाकी देशों के साथ भी किया, और आप इनकी आबादी भी देख ही रहे हैं, और ये भी देखिए कि ये कितना कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खरीदते हैं। आज सवाल यही है कि तेल गैस की किल्लत झेलने वाले ये देश ईरान को कसूरवार क्यों न माने। युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। ईरान ने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आज ईरान दुनिया के लिए विलेन नहीं है, क्योंकि उसने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नाराजगी को अपना हथियार बना लिया है। और एंटी ट्रंप सेंटिमेंट इस वक्त दुनिया में इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से ईरान आज भी हीरो बना हुआ है, जबकि वो दुनिया को हॉर्मुज पर ब्लैकमेल कर रहा है। ईरान हीरो जैसा काम नहीं कर रहा। ईरान दुनिया के छोटे छोटे देशों का तेल पानी रोक कर बैठा है। और आज हम एक बात कहना चाहते हैं जो कड़वी लगेगी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं। हम पूछते हैं कि प्लेन को हाईजैक करने में और हॉर्मुज को हाईजैक करने में क्या फर्क है। जब कुछ कट्टरपंथी प्लेन को हाईजैक करके अपनी मांगे मनवाते हैं तब पूरी दुनिया इसे आतंकवाद कहती है, इसकी आलोचना होती है। लेकिन जब ईरान हॉर्मुज को हाईजैक करके अपनी मांगे मनवाना चाहता है, दुनिया में लोगों को तेल गैस, अर्थव्यवस्थाएं, उनकी नौकरियां, सबको प्रभावित करता है, सबको अपने ब्लैकमेल की नोक पर रखता है, तो ये दुनिया उसे विलन नहीं मान रही। क्यों? हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में सोचें और हमें बताएं कि प्लेन को हाईजैक करना, हॉर्मुज को हाईजैक करना एक जैसा क्यों न माना जाए।